हम चालू कर रहे हैं आपका एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, जिसमें हमने पहला टॉपिक स्टार्ट किया। इसमें आपका यह है चैप्टर नंबर 9, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसके एक्सरसाइज के प्रॉब्लम हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पर डे जितना क्वेश्चन होगा आप जब क्या करेंगे और आपको रेगुलर कोशिश करेंगे कि मिलता रहे, ठीक है। तो एग्जामिनेशन आप लोगों का नजदीक आ रहा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये बहुत एक अच्छा क्लास साबित हो सकता है कि पूरे लेक्चर को आप यदि देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का 9.1। क्वेश्चन को रीड कीजिए और पहले अपने से बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बच्चों ये कहा जा रहा है ए स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर इन साइज। कहने का मतलब है कि आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इज प्लेस्ड 2.7 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर, ठीक है। तो कॉन्केव मिरर आप जानते हैं कि ये है आपका कॉन्केव मिरर, ये इसका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ठीक है। तो इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर है, तो हम ये मान लेते हैं कि इसका ये रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ तक है, यानी ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसका हाफ करेंगे तो ये फोकल लेंथ मिलेगा, यहाँ पे फोकस हो जाएगा। तो फोकल लेंथ आप यदि देखेंगे तो ये हो जाएगा -r/2। माइनस इसलिए क्योंकि रे इधर से जाएगा तो पोल के पीछे पड़ता है, तो माइनस लीजिएगा आप, तो -36/2, यानी ये हो जाएगा आपका -18 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ हो गया 18 सेंटीमीटर पे, और आपका ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है एट 2.7 सेंटीमीटर। मेरे ख्याल से पर देखना पड़ेगा कि 2.7 सेंटीमीटर है, नहीं ये 2.7 सेंटीमीटर नहीं है बच्चों, ये 27 सेंटीमीटर है। तो आप देख सकते हो यहाँ तक है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर 36। इस दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया है, ये मान लेते हैं ऑब्जेक्ट का साइज है, ठीक है, HO। At what distance from the mirror should a screen be placed? आपको V का वैल्यू बेसिकली फाइंड आउट करना है। V क्या होगा? U आपको गिवन है, U गिवन है -27 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ गिवन है, आप निकाल सकते हैं मिरर फार्मूला लगा के। तो मिरर फार्मूला यदि आप लगाते हो तो 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f। 1/v हो जाएगा 1/f - 1/u। एलसीएम लेंगे तो u - f डिवाइड में हो जाएगा u × f। अब v के लिए इसको इन्वर्ट कर देंगे तो v हो जाएगा u × f अपॉन u - f। तो इमेज निकालने के लिए आप ये फार्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हो, u - f u × f अपॉन u - f, ठीक है। तो u बच्चों आपके पास है -27 सेंटीमीटर, -27। फोकल लेंथ f है आपको -18 सेंटीमीटर, -18, ठीक है। -27 माइनस, और ये माइनस प्लस 18 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस प्लस हो जाएगा 27 × 18। नीचे में ये हो जाएगा आपका -9, ठीक है। तो -9 से ये कट गया 3 टाइम, तो ये हो जाएगा आपका v का वैल्यू हो जाएगा -54 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको स्क्रीन को रखना पड़ेगा, ठीक है। तो स्क्रीन मस्ट बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ मिरर एट 54 सेंटीमीटर, यानी इधर कहीं 54 सेंटीमीटर पे आपको स्क्रीन को रखना होगा। वही पूछा है व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर should the screen be placed in order to obtain a sharp image, ठीक है।
उसके बाद बोला डिस्क्राइब नेचर साइज ऑफ इमेज। तो आप जब इसका रे डायग्राम बनाएंगे तो इसका रे डायग्राम यहाँ से एक रे जाएगा, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ये रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। एक रे आप पोल से पास करेंगे तो इसी एंगल पे ये इधर आएगा। तो ये डायग्राम आपका कुछ स्टेप से बनना चाहिए कि इधर 54 पे आके मिलेगा यहाँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 54, ठीक है। तो नेचर आप बोल सकते हो इसका इमेज का, नेचर रियल है, इन्वर्टेड है और इनलार्ज होगा, क्योंकि आप मैग्निफिकेशन निकाल के देखो। मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय हाइट ऑफ इमेज माइनस वी बाई यू। तो माइनस वी कितना आया, ये माइनस माइनस 54, यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 27, माइनस 27, ठीक है। अब ये कट जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। ये हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाएंगे तो एच आई आपको निकल जा रहा है, यानी -2 इंटू एच ओ क्या है 2.5, ये आ रहा है आपको 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा आया, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इनलार्ज होगा। ये हो गया इसका नेचर, रियल, इन्वर्टेड और इनलार्ज, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा है कि साइज ऑफ इमेज क्या होगा, तो साइज ऑफ इमेज हमने यहाँ पे निकाल चुके, ठीक है। ये हो गया मैग्निफिकेशन, यानी एच आई बाई एच ओ माइनस वी बाई यू किए, यहाँ से आपको एच आई हो गया माइनस वी बाई यू इंटू एच ओ, जो कि आपको यहाँ पे वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर दिया है, ये आ गया आपको 5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा, ठीक है। अब बोला गया है आगे, इफ कैंडल इज मूव्ड, तो अभी तक जो आंसर निकाले इसके हिसाब से आपका आंसर क्या क्या हो गया। अभी तक जो आपने निकाले तो इमेज की दूरी आ गया -54 सेंटीमीटर, ठीक। नेचर में आप क्या लिखेंगे, नेचर में लिखेंगे रियल है, इन्वर्टेड है, ठीक है। इन्वर्टेड इससे भी पता चल रहा है क्योंकि ये -5 आ रहा है, ठीक है। तो -5 ऑब्जेक्ट ऊपर था प्लस और इमेज की हाइट नेगेटिव है, इन्वर्टेड हो गया, ठीक है। और बड़ा आ रहा तो इनलार्ज बोल सकते हैं, ठीक है। और साइज बोला गया है तो साइज ऑफ इमेज यानी एच आई ये हो गया -5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये बच्चे एक क्वेश्चन को यहाँ तक किया, ठीक है। अब आगे आपको इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इफ कैंडल इज मूव क्लोजर टू मिरर हाउ वुड ए स्क्रीन बी मूव्ड। तो देखो आप इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। आपको जानकारी के लिए बता दूं ये कि यह आपका कॉन्केव मिरर है। आप इंफिनिटी पे यदि रखते हैं तो इमेज फोकस पे बनता है, ठीक है। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास जाएगा इमेज फोकस से दूर जाएगा, इस टाइप से, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं अगली पार्ट का आंसर कि व्हेन ऑब्जेक्ट move closer to mirror then image move away from the mirror। तो ये हो जाएगा अगली पार्ट का आंसर। इस टाइप से हमने ये क्वेश्चन किए, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम अगली क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। चलिए
अब बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 9.2, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है a 4.5 centimeter needle is placed 12 centimeter away from the concave needle, away from the concave नहीं है, इसमें सुधारिए आप, ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4.5 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर, तो u का वैल्यू हो गया -12 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑफ कॉन्केव मिरर, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर का होता है पॉजिटिव, तो प्लस 15 सेंटीमीटर होगा, गिव लोकेशन ऑफ इमेज एंड मैग्निफिकेशन, ठीक है, तो अभी हमने देखे थे फॉर्मूला v का होता है u इंटू एफ अपॉन u माइनस एफ, वैल्यू पुट कर दो, u का वैल्यू क्या है, u का वैल्यू है बच्चों -12, फोकल लेंथ 15, तो माइनस u का वैल्यू 12 माइनस 15, तो ये आपको कितना आ जाएगा, ये v इक्वल टू हो जाएगा -12 इंटू 15 डिवाइड में ये हो जाएगा -27, 3 से आप कैंसिल कर सकते हो, माइनस कट जाएगा, ये 3 से 9 टाइम और 3 से ये 5 टाइम, 3 से ये 3 टाइम, 3 से ये 4 टाइम, तो v आ जा रहा है 20/3, यानी लगभग में 6.67 सेंटीमीटर, तो v आ गया 6.67 सेंटीमीटर, पॉजिटिव आया, इसका मतलब हो गया जिधर रे जाएगा उधर इमेज बनेगा, तो कॉन्वेक्स मिरर के पीछे इमेज बनने वाला है, पीछे बनने वाला है, इसका मतलब वर्चुअल इमेज होगा, रियल तो नहीं होगा, ठीक है, एक हमें ये आंसर मिल गया, ठीक है, कि इमेज का लोकेशन कहां पे होगा। दूसरा इसका मैग्निफिकेशन पूछा है, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u, ठीक है, तो माइनस v आपको निकला है 6.67, तो इसको मैं ऐसे ही रखता हूं 20/3, ठीक है, और u का वैल्यू है -12, ठीक है, तो माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20/3 इंटू 12, 4 से 4 3 जा और 4 5 जा, तो ये आ रहा है आपका मैग्निफिकेशन 5/9, ठीक है, तो आपसे मैग्निफिकेशन पूछा गया, ये हो गया 5/9, ठीक है, उसके बाद बोला गया है आपको डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस गिव द लोकेशन ऑफ इमेज मैग्निफिकेशन, नेचर इसमें आपको पूछा नहीं है तो नेचर की बात नहीं करेंगे, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस एज नीडल इज मूव्ड फर्दर अप फ्रॉम द मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर में आप देखो, कॉन्वेक्स मिरर ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, इसका फोकस इधर होगा, तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज यहां भी फोकस पे बनेगा, ठीक है, तो ये मिरर के पास गया तो ये यहां तक आएगा, जैसे ये मिरर को क्रॉस करेगा तो इमेज भी दूर जाएगा इसमें, ठीक है, तो इसमें आंसर हम ये लिखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर में आप याद रखिए कि when object is moved away from the mirror the image will also move away from the mirror, तो इसका आंसर ये होगा कि when या as लिखेंगे कि as object move away from the mirror then
image also move away from the mirror, away from the mirror. ये आंसर होगा इसका इस पार्ट का। डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस एज नीडल मूव फर्दर फ्रॉम द मिरर। तो नीडल यदि मिरर से दूर जाएगा तो इमेज भी दूर जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमने 9.2 क्वेश्चन। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, एक क्वेश्चन और हम करेंगे आज। Question number 9.3. A tank is filled with water to a height of 12.5 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन आपको क्या कहा जा रहा है? ये एक टैंक है, ठीक है, इसमें वाटर भरा गया है, ठीक है। वाटर का हाइट ये दिया है 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। Apparent depth of the needle lying at the bottom of the tank, यहाँ पे बॉटम में एक नीडल रखा हुआ है, यानी इसका रियल डेप्थ D का वैल्यू हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रियल डेप्थ ऑफ नीडल D बराबर 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। Apparent depth भी दिया है। The apparent depth of needle lying at the bottom of tank is measured by microscope 9.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कहीं यहाँ पे ये हो गया इसका D डैश यानी apparent depth। यहाँ पे needle appear हो रहा है, यदि आप यहाँ से कोई इंस्ट्रूमेंट से देखो इसको तो ठीक है। तो ये आपको apparent depth ये दे दिया गया है 9.4 सेंटीमीटर, ठीक है। What is the refractive index of water? तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला है डायरेक्ट कि म्यू बराबर होगा रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ कितना है 12.5 सेंटीमीटर, अपरेंट डेप्थ